क्या गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है DACB ऑनलाइन अकेडमी में। हम आप सभी को पढ़ा रहे थे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जो कि हम पिछले लेक्चर में बात किया था कि प्रकाश का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, उसका कुछ फार्मूला भी मैंने बताया था। प्रकाश का अपवर्तन एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमारे आपके लिए एक नंबर का एक MCQ आता है जो हमेशा पूछा जाता है, जो कि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगी। हीरा का अपवर्तनांक क्या है, जल का अपवर्तनांक क्या है, किरोसिन तेल का अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, तो हमने आपको ये भी बताया था कि जल का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, किरोसिन तेल का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको इजी मेथड क्या था, हर जैसे कि जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, किरोसिन में प्रकाश की चाल क्या होती है, ये सभी आप लोग याद कर लीजिए तो आपको इजी तरीका से निकल जाएगी। अगर आपने याद नहीं किया होगा तो आप बहुत बड़ा बेवकूफी वाला काम कर रहे हैं। याद आप लोग जल्दी कर लीजिए, चाहे तो उसको याद कर लीजिए, चाहे तो हीरे का अपवर्तनांक, ये सब जितना हम आपको एक PDF की तरह दिए थे, स्लाइड दिए थे कि आप लोग इसको नोट कॉपी में लिख कर आप घोर के पी जाइए, नहीं तो आप रट जाइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक नंबर उससे एकदम आता है और आएगा। ठीक है, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो सर कहिएगा प्रकाश का अपवर्तन के नियम क्या होता है। तो देखो, प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन क्या क्या, ये हम आप सभी को ऐसा बताएंगे कि तुरंत समझ में आएगी। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो छोड़ दीजिएगा, दोबारा नहीं देखिएगा, ऐसा हम आपको बताएंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ इसको ऐसा इस तरह से एकदम रिवाइज कीजिए ना, ये आपके बोर्ड में 5 नंबर के लिए आता है। एक 4 नंबर के क्वेश्चन इस छपा हुआ रहता है हर साल, एकदम छपा हुआ है। 100 में 110% जो बोलते हैं ना, वो रहेगा आपके प्रकाश के अपवर्तन के नियम से एकदम छपा हुआ रहेगा। नहीं रहेगा तो मेरा वीडियो YouTube से डिलीट करवा दीजिएगा। अब कुछ कहना है, एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट रहेगा, वीडियो आप देख सकते हैं कहीं भी कभी भी। लेकिन हाँ, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को जो नहीं पढ़ा उसका 5 नंबर माइनस हो जाएगा साइंस में। इससे एक 4 नंबर के क्वेश्चन आता है, लेकिन एक MCQ रहता है। आप जब पढ़कर आते होंगे, कहीं गली कुची में घूमते होंगे, कहीं खेलते जाते होंगे, कहीं जा रहे होंगे, आपसे रास्ता में टोका जाता होगा, बाबू कौन सा क्लास में पढ़ते हो, तो आपका जवाब आता होगा हम 10वां क्लास में पढ़ते हैं अंकल जी। तो अंकल जी पूछेंगे ना आपसे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, आपको नहीं पता रहेगा, आपको उस समय बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। इतना ज्यादा बेइज्जती होगी ना कि आप वहां पर 1 सेकेंड भी नहीं रुकिएगा। इसलिए कहते हैं ये बहुत ही बेसिक सवाल है और आपसे हर कोई पूछेगा, चलते रास्ता भर में आपको नहीं जीने देगा ये सवाल, समझे। ऐसा सवाल है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन है, आपसे ये जरूर पूछेगा कोई कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। ठीक है, ये जरूर आपसे पूछेगा। तो चलिए हम आपको पहले फिगर समझाएंगे, फिर आपको पहला नियम दूसरा नियम समझाएंगे, ताकि आप पूरी तरीका से समझ जाइए, आपको कभी परिभाषा नहीं रखना पड़े, कभी नियम नहीं रखना पड़े, समझे। हम पहले फिगर को बताएंगे। प्रकाश का अपवर्तन कब होगा जी, जब मेरा मिरर दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट हो, इधर खड़ी होकर देखे तो इधर पूरी तरह से दिख जाए, इधर खड़ा होकर देखे तो इधर पूरी तरीका से दिख जाए, तब मेरा ये रहेगा क्या, अपवर्तन के नियम को फॉलो करेगा। ये नहीं कि हम इधर से रंजित कर देंगे ना और कहेंगे सर हम इधर से प्रकाश गुजारेंगे ना तो ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम को फॉलो करेगा, कभी नहीं फॉलो करेगा। 1 में 100 में 0% भी ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम को फॉलो नहीं करेगा, ये सिर्फ प्रकाश के परिवर्तन के नियम को फॉलो करेगा। ठीक है, अपवर्तन के नियम को कभी नहीं फॉलो करेगा। ये बहुत ही बेसिक सवाल है। पूछेगा बाबू प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन सा, जो एक तरह से रचित किया हुआ रहता है, हम फॉलो करेगा अपवर्तन के नियम बचाओ ना, एकराम तो ना
चश्मावा लगे रहा यू ना, ओकरा में फॉलो कर तो कहा कि एने से लगा के देखई तो अंदर से देखई तो बाहर वाला भी दिख जाओ और अंदर बाहर वाला देखई तो दोनों तरीका से दिख जाओ। वो हमरा फॉलो कर तो अपवर्तन के नियम पूरा में पूरा एकदम फॉलो कर दो। और हाँ, अपवर्तन में हम लोग पढ़वे भी लेंस के प्रकार के होवा है, कैसे होवा है, ये सब हम आप तो होनी के बताइबो, लेकिन पहले हम अपवर्तन के नियम को बतावे थे। हाँ, तो हम हमारी लेंस कची है, दोनों तरीका से ट्रांसपेरेंट है। इन्हें से हम देखो तो इन्हें जनता और इन्हें से देखो तो इन्हें जनता, ठीक है। देखिए, हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे क्या, यहाँ पर विरल माध्यम होती है, ये मेरा सघन माध्यम होती है। कहिए गुरु जी सरल माध्यम और विरल माध्यम का होता है, हमरा तो नहीं समझ में आता है। अरे बुढ़वा, मेरा पिछले लेक्चर जाके देखो तुम पहले खोल के, हम उसको पूरी तरीके से बताएं सरल माध्यम और विरल माध्यम का होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हम भी खुद से बता देते हैं, आपको रिवाइज हो जाएगा। थोड़ा सा भुला रहे हैं, वो चुप रहा है। लेकिन हाँ, विरल माध्यम वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश बहुत तेजी से गमन करता हो। विरल माध्यम किसे कहते हैं? वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश बहुत तेजी से गमन करता हो। विरल माध्यम का सबसे अच्छा उदाहरण बताएं कौन सा है? जल, सॉरी वायु। वायु में प्रकाश गमन करता है ना, तो उसमें वायु में हम परोपर रूप से प्रकाश गमन करती है। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं, इधर आपको पूरी तरीके से दिखाई दे रही है? आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा, कहीं कट छट तो नहीं ना रही है? नहीं तो हम एक बार देख लेते हैं कैसा आपको दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है। ठीक है गुरु जी, इधर से कटा हुआ था, बता रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, देख लेते हैं। एकदम बॉर्डर पर जाके रुका है, समझे? उसके बाद नहीं दिखेगा, हम दिखेंगे तो। अब देखिए, ये हमारा जल है, सॉरी ये मेरा वायु है। वायु कैसा माध्यम है? तो विरल माध्यम। सघन माध्यम मेरा जल है, ठीक है। विरल माध्यम बता दिए गुरुजी, अब सघन माध्यम न बताएं। वैसा माध्यम, सिंपली वैसा माध्यम विरल की अपेक्षा थोड़ा धीमा हो गति, प्रकाश की गति इसमें थोड़ा सा धीमी हो। विरल की अपेक्षा इसमें प्रकाश की गति थोड़ा सा धीमी हो, उसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। सघन का मतलब थोड़ा सा जटिल, उसमें थोड़ा सा अवरोध, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मिले, प्रकाश हम पार करें। जैसे कि आप लोग धूलकण में देखते होंगे, प्रकाश आप ऐसे टकराते होंगे तो पूरी तरीके से नहीं जाते हैं। तो सघन वायु की अपेक्षा में धूलकण वाला एरिया हमारा कौन सा है? तो सघन माध्यम। चलिए इस पर हम एक अभिलंब बनाते हैं। हाँ गुरु जी, अभिलंब तो बना देंगे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, बना दिए ना? क्या है मेरा? अच्छा, अब बोलिएगा गुरुजी, इधर ऊपर वायु लिए हैं, नीचे जल लिए हैं, एक परातवा कुछ एक बनाए हैं। हम यो आपको बता देते हैं। आप सुबह में नहाते समय, नहाते समय आप बाल्टी में पानी भरे होंगे। हाँ गुरुजी, हम तो एकदम रोज भरते हैं, रोज नहाते हैं 2 टाइम। हाँ, बाल्टी में पानी तो भरते हैं। अरे बाल्टी ठीक नहीं बना ना, ऐसा बाल्टी बनाएंगे ना गुरुजी, देखिए। हाँ गुरुजी, आप लागे तो कि हाँ बाल्टी बनी हुई है। कि बाल्टियां दिखे तो ना, एक में पानी भरा होती तो कभी इतना पर पानी रहा होता है, कभी इतना पर पानी रहा होता है। ये हमारे यहाँ पर पानी है, ठीक है। यहाँ पर पानी खत्म, जहाँ पर सतहवा होता है ना, कि पानी जहाँ पर भरा, यही सतहवा का बनाव है। यहाँ तक मेरा लास्ट पानी भरा हुआ है, मेरा बाल्टी यहीं तक भरा हुआ है, तो मेरा पानी यहीं तक भरा हुआ है। वही वाला मेरा सतह है, ठीक है। कौन सा मेरा सतह है? वही वाला मेरा सतह है। अब इस पर एक अभिलंब गुजारे, ठीक है गुरु। अब देखिए, इधर से मेरा प्रकाश आती हुई प्रतीत होगी। देखिए, ये मेरा प्रकाश आ रही है। हाँ गुरु जी, आ रही है। तब आ रही है प्रकाश, तो हम इसको कौन सा किरण कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। कौन सा किरण कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण। और
इधर से टकरा जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। हाँ गुरु जी समझ में आ गए। इन्हें से प्रकाश आया इधर से, इधर से आ जाएगा ओकरा हम कहेंगे आपतित किरण, इन्हें से जो टकरा जाएगा ओकरा हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है गुरु जी, यहाँ तक हमरा समझ में आ गया पूरी तरीका से। अब आगे, अच्छा गुरु जी हमरा ये न समझ में आवे तो प्रकाशवा यहाँ से ऐसे सीधे ले है, लेकिन इधर मुड़ गिरे है, ऐसे न जीते हाल। एक पीछे एगो लॉजिक हो, और लॉजिक का है ना, हम आपको पिछले लेक्चर में बताए हैं, पूरी अच्छी तरीका से बताए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से हम यहाँ पर बता रहे हैं, ताकि पूरी तरीका से आपको दिमाग में घुस जाए। अगर आप ये फिगर घुस जाता है ना तो आपके लिए 5 नंबर आ जाएगी। बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मजाक में नहीं इसको ले रहे हैं, ठीक है, मजाक में कभी आप लोग भी नहीं लीजिएगा। ये ऐसा टॉपिक है आपके लिए, समझिए कि ये बाण में ब्रह्मबाण होता, ब्रह्मबाण होता है ना, वही है। अच्छा, एकरा हम लोग कहेंगे अभिलंब। हाँ, हमका पता बोले थे कि कैसे इधर मुड़े थे। हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में कि जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम आएगी, जब भी कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम आएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी ना तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में। काहे मुड़ जाती ये भी बताए थे। आप लोग कभी देखे होंगे पानी में पेंसिल डालकर, लोहे का रॉड डालकर, पेन डालकर देखिएगा ना तो कभी इधर मुड़ा हुआ देखेगा, कभी ऐसे उठा हुआ देखेगा। यह आपके लिए एक्सपेरिमेंट का है, ठीक है। आप एक गिलास पानी लीजिए, एकदम सादा पानी, ठंडा, एकदम कज्जिल पानी जिसको कहते हैं ना, एकदम पूरा तरीका से साफा पानी लीजिए। उसमें पानी में लीजिए, और आपके पास तो पेंसिल तो होगा ही होगा। पेंसिल को पानी में डालिए, पेंसिल में पानी को डालिएगा ना तो आपको, हम तो ऐसा प्रैक्टिकल नहीं किए हैं लेकिन हम एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, आपको चाहे तो पनिया से पेंसिल इधर उठल की ओर दिखेगा, चाहे तो इधर धसल की ओर। हमको लग रहा है ना कि धसल की इधर की ओर दिखेगा। अब कहिएगा कैसे गुरुजी? हम इसके लिए आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डालेंगे, देखिएगा, शॉर्ट वीडियो को देख लीजिएगा। कहा कि पेंसिलवा देखिएगा ना, ऊपर रहता है वायु में और नीचे आ जाता है जल में। जल में प्रकाश की तेज बहुत तेजी रहता है, इस तरह से विरल से सघन में आ रहा तो इधर मुड़ेगा, अभिलंब के नाव को मिलेगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए हम इसका वीडियो कल अपलोड कर देंगे। गिलास में पानी डालकर और पेंसिल डालकर देखेंगे किधर की ओर मुड़ता है। पक्का देखिएगा अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ठीक है, ये भी हम दिखा रहे हैं। हाँ गुरुजी हो गया। अब हमरा नियम बताओ। अब नियम का हो, इधर मुड़ गेलो, इधर हो गेलो। अब हम पहला नियम लिखो। पहला नियम का एक हम मिटार देखिए, ठीक है, इसको हम मिटार दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। पहला क्या होगा? आपतित किरण। आपतित किरण, आपतन बिंदु। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक संपर्क पर होते हैं। सर जी, आप ये जो कंडीशन लिखे ना, हमको कुछ नहीं समझ में आया।
एगो बीचवा में घुसा दिए आपतन कौन, एगो बीचवा में घुसा दिए आपतन बिंदु। ये क्या होता है, जो यहाँ पर ऐसे प्रकाश आया ना और यहाँ पर मिला ना, यहाँ पर हम लोग कहेंगे इसको हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे। अब देखिए हम आपको बताते हैं, अब थ्योरी की देखिएगा, फिगर को देखिएगा, कुछ नहीं चेंज किए हैं, एकदम हूबहू इसी प्रकार से छपा होगा। आपतित किरण, हाँ ये आपतित किरण है गुरुजी। आपतन बिंदु पर, तन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण देखें, परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ई मिली गुरुजी, ई मिली गुरुजी और ई मिली, तीनों यही समतलवा पर है कि ना, है ना जी, तीनों यही समतल पर है, मेरा रे पर ना है, यही ना बोल रहा, पहला नियम यही ना बोलता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल पर होते हैं, तीनों एक ही समतल पर होते हैं। गुरुजी हमारा समझ में नहीं आया, कैसे कर गए, फिर से हमको बताइए। आपतित किरण, ये आपतित किरण है कि ना है ना। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, यहाँ पर आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण, और परावर्तित किरण, ठीक है गुरुजी, तीनों एक ही समतल पर है, तीनों एक ही समतल पर है कि ना, एगो दूगो तीनों, तीनों एक ही समतल पर होते हैं। यही है मेरा प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम, प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम। चलिए गुरुजी पहला नियम तो हो गया, अब दूसरा नियम क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं।